नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं यूपी की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे किस जिले की किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कौन सी सीट मिलेगी, क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, पूरा आंकड़ा अपने पास है। और जो सर्वे का सिद्धांत होता है उस सर्वे के सिद्धांत को यहाँ पर फॉलो किया गया है। वैसे ही यहाँ पर आपको अंक नहीं दिखाई देंगे। जैसे आपके सामने मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जैसे आप देखिएगा, ये है आगरा, लिखा है ना 9 सीट है। अब भाजपा वाले कहेंगे हम पूरा 9 जीतेंगे, सपा वाले कहेंगे हम पूरा 9 जीतेंगे। तो दोस्तों, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था और जितने हमारे भाइयों ने मेरी वीडियो देखा था, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट देते हो, किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, नापसंद करते हो, आप सबको पता है कि मेरा आंकड़ा कितना सही था, कितना गलत था उत्तर प्रदेश के लिए। बाकी बिहार में भी चुनाव हुआ, मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। बिहार में भी अलग अलग एजेंसियों के सर्वे आए, उन चीज़ों को हमने दिखाया, बहुत सारे लोगों ने दिखाया। गलत सही तो होता ही रहता है, लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जैसे आगरा है, आगरा में 9 सीट में 3 सपा को लिखा है, 1 बसपा को लिखा है, 5 भाजपा को लिखा है। कुछ लोग कहते हैं बसपा कैसे 1 जीतेगी, कुछ लोग कहते हैं सपा कैसे 3 जीतेगी। जो लोग आगरा ज़िले से आते हैं, फतेहपुर सीकरी के इलाके के हैं, उन सभी साथियों को पता है कि फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है वहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर रहेगा, और जो रहेगा भी, तो आप ये मानिए 3 सीट जीतेगी। और गूगल पर आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस आगरा में तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन फतेहपुर सीकरी में बहुत अच्छा जनाधार बटोरा इसने। और मेरा मानना है कि जो लोकसभा में वोट दिए थे वे विधानसभा में भी वोट देंगे। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी अपने टिकट वितरण पर सुधार ला करके अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। बाकी समाजवादी पार्टी को हारना होगा तो गंदे कैंडिडेट भी मैदान में उतार देगी। गंदा कौन है? गंदा वह है जो जनता के बीच में नहीं रहता, जो बार बार चुनाव हार रहा है, जनता के बीच उसकी अच्छी छवि नहीं है, उसको गंदा ही बोला जाएगा पार्टी के नज़रिए से। तो ये आंकड़ा आगरा में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर अमेठी में मैं 4 सीट लिख दिया, 4 सीट। लोकसभा में आंकड़े उठाकर देख लीजिए, स्मृति ईरानी को कितना वोट मिला अमेठी ज़िले की 4 सीटों पर, और बीजेपी को कितना वोट मिला, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को कितना वोट मिला। बशर्ते यही है कि अखिलेश यादव को टिकट देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि टिकट पिछड़े वर्ग में सब में दें, अगड़े में भी दें, पिछड़े में भी दें, लेकिन जहाँ पर जो माहौल हो, क्योंकि अगर बगावत करने वाले लोगों को टिकट देंगे तो हारते हैं, ये मान लीजिए। और जो कहते हैं मैं सर्वे कराता हूँ, समाजवादी पार्टी वोटी हमारे हिसाब से कोई सर्वा नहीं कराती है। सर्वा कराने से कुछ होना नहीं है। जातिगत समीकरण अपने पार्टी के कार्यकर्ता को जो मेहनत कर रहा हो, जो लड़ रहा हो, ये नहीं कि अमेठी ज़िले में कोई विदेश का कार्यकर्ता लाकर चुनाव लड़ा दूँ, दूसरे ज़िले का लड़ा दूँ, क्योंकि हमारे ज़िले में भैया दूसरे ज़िले के सांसद बने हैं, समाजवादी पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। मैं एकदम खुल्लम बोल रहा हूँ, 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अंबेडकर नगर की 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी नए लोगों को अवसर देगी, अच्छे लोगों को अवसर देगी। तो 5 की 5 सीट पिछली बार भी मिली थी, अब की बार भी मिलेगी। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में सभी 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, किसी से छिपा नहीं है। मेरे पास सब आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों पर बात करता हूँ, ऐसे तो गिनती कोई भी गिन सकता है। आगरा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, अमरोहा जिले में लोकसभा की बात नहीं हो रही, जिले की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 और भाजपा को 1 सीट मिलेगी अमरोहा के ज़िले में। अलीगढ़ में 7 सीट है। समाजवादी पार्टी पिछली बार यहाँ पर 0 थी। 3 कैसे जीतेगी? 3 ऐसे जीतेगी कि यहाँ पर पाल आबादी अच्छी खासी है, ठीक ठाक आबादी, ओबीसी, एससी, और इस ज़िले में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अगर गठबंधन हो जाता है सपा से,
तो उसका फायदा भी सपा को मिल सकता है। अन्यथा अगर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को घाटा भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और सीटों के नाम भी अपने पास ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अलीगढ़ में अगला नंबर आता है औरैया में 3 सीटें हैं समाजवादी पार्टी, कन्नौज के बगल औरैया है, समाजवादी पार्टी तीनों सीटों को जीतने में संभव। अगला नंबर है आजमगढ़ की 10 सीटें। सब जानते हैं, किसी से छिपा ही नहीं है कि भाजपा यहाँ पर कितना पीछे है कितना आगे है, किसी से कहना ही नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है। अयोध्या में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी 3, जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव भले हारी है जहाँ अवधेश प्रसाद थे, वो सीट जीतेगी, रुदौली की सीट जीतेगी, देखिएगा आप। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा अयोध्या में गोसाईगंज की भी सीट जीतेगी, लौटर राम निषाद जीतेंगे चुनाव, क्योंकि जनता जिताएगी। बाकी कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, बाकी कुछ सीटों पर बीजेपी जीतेगी, जैसे जहां मंदिर बना है। और मैं आपको बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी ने दलित कार्ड खेल दिया सामान्य सीट पर तो यहां पर रोचक मुकाबला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन न्यूनतम सीटें हैं ये। बस्ती में 5 सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी 1 लाख वोटों से जीती है और प्रत्येक विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को बढ़त। और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बीजेपी का सूफड़ा साफ किया था, लोकसभा में साफ किया, और 2027 में भी बीजेपी का सूफड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है हमें। अगला नंबर आता है बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटों के बारे में। अब हमारे मित्र बहुत सारे कहते हैं कि बहराइच में समाजवादी पार्टी तो हार गई। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास हमारे डायरी में पूरा आंकड़ा लिखा है, वैसे भी आंकड़े मौजूद हैं। बहराइच जिले की 7 सीटों में 1 सीट ऐसी है जिसका नाम है मेहसी विधानसभा। बिहार में भी मेहसी है, यूपी में भी मेहसी है। तो दोस्तों मेहसी विधानसभा में बीजेपी ज़्यादा अंतर से आगे निकल गई। मतलब कि जैसे हर भाई 4 में कोई पीछे रहे या बराबर की टक्कर रहे आगे पीछे, और एक आध विधानसभा में भाजपा को बहुत ज़्यादा वोट मिल जाए। भाजपा को इस विधानसभा में लगभग 65-70 हज़ार वोट ज़्यादा मिल गया मतलब कि सपा से। एक ही विधानसभा से बीजेपी इस सीट को जीती है। यही हार रहा मेरठ की लोकसभा का भी। बीजेपी एक ही विधानसभा से पूरी लोकसभा जीती, बाकी सब पे पीछे थी। सोच सकते हैं आप लोग, एक ही विधानसभा से, मतलब कि इतना ज़्यादा एक विधानसभा में वोट मिल गया, समझ रहे हैं। अगला नंबर आता है बलरामपुर की 4 सीटें। समाजवादी पार्टी पिछली बार 2 जीती थी, 2 हार गई थी। 1 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी, एक रिजवान है, महिला है प्रत्याशी, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ दिया था, निर्दलीय उन्होंने वोट काट दिया था। अब की बार उनको ही समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। बदायूं की 6 सीटों में 1 सहवासन की सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार सकती है, बसपा का खाता खुल सकता है। यहाँ पर बदायूं में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी बदायूं जिले में बड़ी मजबूत है और यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। आपको इस सीटों के नाम भी बताएंगे आने वाले समय में। अगला जिला आता है बलिया। बलिया में 5 विधानसभा की सीटें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। 1 रसड़ा, जहाँ पर बसपा 2022 में जीती थी, उसके पहले भी जीती, उमा शंकर सिंह वहाँ जीत सकते हैं। 1 बलिया नगर में बीजेपी आगे रहने वाली है। बाकी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर परचम लहरा सकती है और ये 1 सीट हार भी सकती है। केवल 5000 वोटों से सपा यहाँ पर पीछे थी, केवल 5000 वोटों से बलिया में लोकसभा के चुनाव में। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से 7 समाजवादी पार्टी को, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिलने की आशंका है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी का खेल कुछ बिगाड़ने की कोशिश जरूर करेगी। सफलता कितने मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। बांदा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव में बांदा सदर में मात्र 3000 वोटों से सपा पीछे थी, मात्र 3000 वोटों से। बाकी आप सब समझ सकते हैं कि बांदा की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। एक तरफा मतलब 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार वोटों से बांदा में समाजवादी पार्टी का परचम लहरने वाला है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों में 1 भारतीय जनता पार्टी को, 5 समाजवादी पार्टी को। हो सकता है कि यह 5 जो है 6 में भी तब्दील हो सकता है। अगला नंबर आता है बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलेगी। 2 सीट में से मैं आपको एक बता दूं, 1 सीट है सिकंदराबाद, जहां पर नवीन सर दिग्गज टीचर, माहिर खिलाड़ी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी तैयारी चल रही है, उनका टिकट भी घोषित हो गया है। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एक सीट के बारे में अध्ययन करता हूँ, तब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अध्ययन ऐसे लिख पढ़ के नहीं,
वहाँ का पुराना आंकड़ा जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी अगर चुनाव हारती है या हारेगी तो केवल अपने टिकट वितरण की वजह से हारेगी। बढ़िया टिकट मैदान में उतार दे, भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। और भाजपा से आए हुए उन्हीं लोगों को टिकट दे जो मजबूत हों, जो पीडीए समाज के हों, और बाकी ज़्यादातर लोग चुनाव हार जाएंगे। बिजनौर जिले की 8 सीटों में समाजवादी पार्टी 6, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़े, मतलब जीतेगी 100%, आंकड़ा यही आना है। बागपत की 3 सीटों में समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाएगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी 3 जीत जाएगी। अगला नंबर आता है चंदौली की 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है चित्रकूट की 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत से आगे जा रही है। चित्रकूट सीट है और मानिकपुर सीट है दोस्तों, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीतेगी। अगला नंबर है देवरिया की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। एटा में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पिछली बार कुछ नहीं जीत पाएगी और यहाँ पर एटा में समाजवादी पार्टी को बाहुबली को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक यादव बाहुबली है, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा और मुझे याद भी नहीं है। उनको लेकर लोग बताते हैं भैया उनका आतंक था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो समाजवादी पार्टी अगर नए लोगों को मैदान में उतारेगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा। यादव समाज से उतारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए लोगों को मैदान में उतारें, नई लीडरशिप खड़ी करें। समाजवादी पार्टी की एक कमी है कि नई लीडरशिप नहीं खड़ी करती है। नई लीडरशिप खड़ी भी करती है तो जो लोग पुराने हैं उन्हीं के परिवार से नए लोगों को टिकट दे दिया जाता है। इटावा में 3 सीटें हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी यहां पर केवल 1 जीत पाई थी, जसवंत नगर, जहां पर शिवपाल सिंह यादव विधायक बने। समाजवादी पार्टी तीनों की तीनों सीटें 2027 के चुनाव में हमारे आंकड़े में लीड करती हुई दिख रही है। अगला है फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों में। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी जीत गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को फर्जी तरीके से यहां पर हराने का काम किया गया। वहीं पर दोस्तों फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। अगला नंबर आता है फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में 3 सीट समाजवादी पार्टी को, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद के बाद आगे देखिए आप, यहाँ पर फिरोजाबाद के बाद मऊ में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पिछली बार 3 जीती थी, अब की बार सही 4 जीतेगी। जो लोग मऊ के हैं उनको पता है। वहीं पर अगला नंबर आता है गाजीपुर में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पिछली बार भी 7 जीती थी, अब की बार भी जीतेगी। गाजियाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पिछली बार कोई नहीं जीत पाई थी। एक धौलाना की सीट है, इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतेगी। और एक सीट है दोस्तों धौलाना के अलावा जहां पर गुर्जर विधायक हैं एक, जो ज़्यादा बवाल काटते रहते हैं, उनका भी हारना तय है। दोस्तों 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगला नंबर आता है गोंडा में 7 विधानसभा की सीटें हैं, सभी 7 विधानसभा की सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, लेकिन अब की बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर जीत भले मिली है, लेकिन हारी हुई सीट बीजेपी ने जीती है। कैसे जीती है आप सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ 4 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है और 3 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। अगला नंबर आता है गोरखपुर की 9 सीटों में 3 सीट समाजवादी पार्टी को, 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतना तय है। और गोरखपुर में पिछली बार सपा का खाता नहीं खुला था। हमीरपुर की दोनों सीटों में से एक सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा होने जा रहा है हमारे आकलन में। हापुड़ में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिलेगी। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है हरदोई में 8 सीट है। हरदोई में समाजवादी पार्टी दोनों लोकसभा सीटों को मामूली अंतर से हारी है और हारने के पीछे कारण है कि समाजवादी पार्टी हरदोई में उषा वर्मा को बार टिकट दे रही है और बार हार रही है। तो जनता नया चेहरा चाहती है। नया चेहरा का मतलब उसी समाज का चेहरा दीजिए, लेकिन नए लोगों को मौका देंगे तो आपका फायदा होगा। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आगे रहने वाली है विधानसभा में। लोकसभा भले हारी है, विधानसभा में 8 सीटों पर 5 में आगे रहने वाली है, 3 पर भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। हाथरस में 3 सीटों में से 1 सीट समाजवादी पार्टी, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने वाला है। दोस्तों जालौन की 3 सीटों में से 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को पूरा का पूरा 9 सीट मेरे आकलन में आ रहा है। समाजवादी पार्टी टिकट देते समय इस बात का ध्यान रखे कि हर वर्ग को टिकट दे। हर वर्ग का मतलब पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में बस,
उससे ज़्यादा अगर जाने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी का सुफड़ा भी साफ हो सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है झांसी की 4 सीटों में से 2-2 सीटें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैटेगरी में जाने वाली है। वहीं पर वाराणसी की 8 सीटों में समाजवादी पार्टी 4, बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी। तय है, सीटों के नाम लिखे हैं, सीटों के नाम के बारे में आप सभी साथियों को मैं बताऊंगा। अगला नंबर आता है कन्नौज की 3 सीटों में समाजवादी पार्टी तीनों की तीनों सीटें जीतेगी। पिछली बार कोई सीट नहीं जीत पाई थी। सोचिए, शर्मिंदगी वाली बात है कि पिछली बार अखिलेश यादव अपने गढ़ में नहीं जीत पाए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जीते और फिर जीतेंगे। मैं बता रहा हूं, कन्नौज में समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगला नंबर है कानपुर देहात की 4 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में होने जा रही हैं। पिछली बार लोकसभा का चुनाव में सब सीटों पर आगे रही समाजवादी पार्टी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोगों ने बदलाव के लिए ही तो वोट दिया था। कानपुर नगर में समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को 4 सीटें मिलेंगी। कासगंज में समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को 1 सीट मिलेगी। और कासगंज में पिछली बार सपा 1 ही जीती थी। कौशाम्बी 3 जीती थी। समाजवादी पार्टी 3 की 3 सीटें एक बार फिर कौशाम्बी में जीतेगी। ये मेरा दावा है, हकीकत बात मैं बोल रहा हूँ। मंझनपुर है, सिराथू है, चायल है, तीनों सीटें समाजवादी पार्टी। अभी लोकसभा में भी बढ़त में थी तीनों सीटों पर। कुशीनगर की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और कुशीनगर में भी समाजवादी पार्टी खाता खोल रही है, पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी। ललितपुर में समाजवादी पार्टी का अभी मुझे खाता नहीं खुलते हुए दिख रहा है, लेकिन प्रत्याशी आएगा तो कुछ परिवर्तन होने की भी उम्मीद रहेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिल रही है। महाराजगंज में 5 सीटें हैं, बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी की 3। पिछली बार बीजेपी 4 जीती थी, समाजवादी पार्टी कोई नहीं जीती थी और कांग्रेस 1 सीट जीती थी, फरेंदा। लेकिन अब गठबंधन रहेगा कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी जीतेगी 3। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, महाराजगंज में समाजवादी पार्टी हारी, भले हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन उसका वोट मेंटेन हुआ है। मेरा मानना है कि जो लोग लोकसभा में वोट दिए हैं वे विधानसभा में भी वोट देंगे। और लोकसभा में कोई बहुत बड़ी लहर नहीं थी समाजवादी पार्टी की, तो इसमें तो लहर जैसी उम्मीदें आ सकती हैं। दोस्तों मैनपुरी में पिछली बार समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती थी। मैनपुरी अखिलेश यादव का गढ़ है, अब की बार 4 की 4 जीतेंगे। लेकिन ध्यान देना है, इनको ध्यान देना है, इनकी पार्टी है, इनको सब फीडबैक मिलता रहता है कि यादव कैंडिडेट एक करहल में उतारिए, चुनाव जीत जाएगा। मैनपुरी सदर में यादव कैंडिडेट मत उतारिए, क्योंकि यादव बनाम अन्य वहाँ हो जाता है मामला। वहाँ पर शाक्य प्रत्याशी उतारिए, और जहाँ पर शाक्य प्रत्याशी आपने पिछली बार उतारा, हार गया, 2 बार हार गया, उसको नए प्रत्याशी के तौर में तब्दील करिए, शाक्य ही दीजिए, या कोई अन्य बिरादरी हो ठीक ठाक आबादी में उसको दीजिए। तो क्या करना है, नए लोग आएंगे मैदान में, नए लोग उतरेंगे, तो लोग नए लोगों से उम्मीद करते हैं, क्योंकि पुराने लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद घमंडी हो जाते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, और नहीं मिलते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि वे जितनी बार चुनाव लड़ेंगे जनता उनको पसंद नहीं करती है। जब हमारे समाज के लोग हों, हम खुद अपने समाज के लोग को नहीं पसंद करेंगे, चाहे जिस पार्टी के हों। मथुरा में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। दोस्तों मथुरा के बाद यहां पर गौतम बुद्ध नगर है, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी, ये हकीकत बात है, मेरा आकलन है। दोस्तों मिर्जापुर में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 3 सीट को जीत रही है। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव भले हार गई, लेकिन विधानसभा में नहीं हारेगी। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जमीनी नेताओं को टिकट देने जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वे सब लगातार एक्टिव हैं। मुरादाबाद में 6 की 6 विधानसभा सीटें, पिछली बार समाजवादी पार्टी केवल 1 हारी थी, अब की बार लोकसभा जीती है। विधानसभा का भी चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी का जीतना तय है। अगला नंबर आता है मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी। वहीं पर अगला जिला आता है पीलीभीत सदर में समाजवादी पार्टी 2 सीटें पक्के तौर पर जीत रही है। हालांकि कोशिश करेगी चारों जीतने की, लेकिन मेरा आकलन क्या कहता है कि सदर में मौर्य कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, और उतारेगी भी। सत्येंद्र मौर्य यहाँ से प्रबल दावेदार हैं, जो लगातार जनता के बीच में हैं। और एक पूरनपुर विधानसभा है, यहाँ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती हैं। और लेकिन टिकट, क्योंकि पिछली बार जिसको टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, वो प्रत्याशी गायब हो गया। कहाँ से? जो पीलीभीत से। तो ऐसे लोगों को जनता नहीं पसंद करती है।
तो जो जनता के बीच में रहेगा ही नहीं उसको जनता काहे वोट दे। प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 3 जीती थी, बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिली थी और 2 सीटें राजा भैया की पार्टी को मिली थी। तो अब की बार समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है प्रयागराज में 12 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 8 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही हैं। अगला जिला आता है रायबरेली की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। तो समाजवादी पार्टी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर अगर क्लीन स्वीप कर रही है तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव यहाँ पर पूरा जीत रही है। और लोकसभा में भी क्लीन स्वीप ही था, बीजेपी के पास कुछ नहीं था, क्लीन स्वीप था। रामपुर में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पिछली बार 3 जीती थी, अब की बार पूरा का पूरा 5 सीट जीतने जा रही है। अगला नंबर आता है सहारनपुर की 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 6, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और वो भी 1 सीट बहुत मुश्किल से मिल रही है बीजेपी को। अगला नंबर आता है संभल की 4 सीटों में समाजवादी पार्टी को 3, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। दोस्तों संभल में ये आंकड़ा रहेगा। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी को 3 की 3 पूरी सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी 3 की 3 पूरी सीटें जीतेगी। लेकिन टिकट अगर ओबीसी समाज से हटकर इन्होंने दिया तो इनका मतलब कि बहुत बुरा हाल होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप सपा के समर्थक हों लेकिन मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं ओबीसी एससी समाज माइनॉरिटी समाज के साथ हूँ। आवाज़ उठाना मेरा काम है, राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद है। बाकी शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को 1, समाजवादी पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी। शामली की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगी। पिछली बार आरएलडी साथ में थी तो आई थी, अब की बार भी आएगी और शामली वही कह रहा ना दोस्तों। अगला नंबर आता है श्रावस्ती की 2 सीटें हैं, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। वहीं पर दोस्तों सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में 4 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। सीतापुर की 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 7, बीजेपी को 2। पिछली बार मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी थी, लेकिन अब मामूली अंतर से नहीं, अब अच्छे अंतरों से जीतेगी। अरे लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए सीतापुर में, उसमें हमें कहना थोड़ी है। दोस्तों अगला नंबर आता है कि सोनभद्र में 4 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। सोनभद्र लोकसभा सीट रॉबर्टसनगंज सपा ने जीती। वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा सुल्तानपुर की 5 सीटों में से 3 सीट समाजवादी पार्टी को, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिख रही है। और सीटों के नाम भी हैं, इसौली की सीट पक्की है, सांडा जहाँ से लड़ते हैं वाली सीट पक्की है मेरे आकलन में, और हकीकत बात यही है। बाकी एक जयसिंहपुर चुनाव जीत सकती है और बाकी टिकट अच्छा देगी क्योंकि यहाँ का सांसद समाजवादी पार्टी का जो है गायब रहता है, तो इसीलिए जनता पगलाई हुई है कि जिसको वोट दे दिया पीडीए के नाम पर वो भाग जा रहा है। दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा यहाँ पर देखिएगा अगला नंबर आता है उन्नाव की 6 सीटों में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। वहीं पर दोस्तों उन्नाव की लोकसभा सीट अनु टंडन बिना किसी जातिगत समीकरण के बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी, हार गई वो बात अलग है, लेकिन जीती हुई बाजी हार गई। अगला नंबर आता है भदोही की 3 की 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। तीनों सीटें भदोही की दूर से समाजवादी पार्टी जीतेगी और यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला नंबर है लखनऊ की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। का नाम है 9 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। लखनऊ में हकीकत यही है। मेरठ में 7 सीटों में समाजवादी पार्टी 6 जीत सकती है, लेकिन मैंने यहाँ 5 रखा है और 2 सीट बीजेपी को रखा है। केवल 1 सीट जीतेगी, मैं आपको बता रहा हूँ 1 सीट जीतेगी, उसी सीट से लोकसभा जीती है, बाकी हर सीटों पर पीछे थी। दोस्तों अगला नंबर आता है महोबा की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं आने वाली हैं। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 283 सीटें समाजवादी पार्टी को, 115 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिलेंगी। इसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो अभी पेंडिंग में है। पेंडिंग का मतलब उसको मैं बता सकने में थोड़ा से असमर्थ हूं। बाकी इतना आंकड़ा आएगा, बाकी आप लोग अपनी राय को